अरे बेटा, लगता है तेरी बड़ी भाभी आ गई। जल्दी से जा, काजू कतली और वो जूस वगैरह लेकर अपनी भाभी के लिए जा जल्दी से। तू यहाँ आ, अंदर आ। बेटा, तेरी भाभी आई है, छोटी भाभी। एक गिलास पानी का ले आ। हे भगवान, पता नहीं ये क्यों रोज रोज मुंह उठा के हमारे घर चली आती है। अब इस महारानी के लिए अलग से पानी लेकर जाओ, जीवजूरी करो इसकी। और कैसे आना हुआ यहाँ पर? अरे मम्मी जी, वो क्या है ना, एक्चुअली आज वो बाहर गए हुए हैं और घर पे अकेले बैठे बैठे ना। भाभी, ये लो पानी। थक गए होगे ना। मैं कितनी लकी हूँ ना, मुझे कितना अच्छा परिवार मिला है। कभी कभार तो मैं ये सोचती हूँ कि काश हम सारे साथ रहते। अरे नहीं नहीं बेटा, साथ साथ रहने की क्या जरूरत है, अलग अलग ही ठीक है, ऐसे ही प्यार बना रहता है। और मम्मी जी, अगर साथ रहेंगे तो क्या पता प्यार और बढ़ जाए। अच्छा, वो मैंने सुना था कि दीदी आने वाली है आज, वो आई नहीं अभी तक। अब वो कहाँ से आएगी कोमल बहू, तू छो आ गई है। क्या मतलब? अरे वो मम्मी के कहने का ये मतलब है कि वो आज नहीं कल आने वाली थी। आज आप आ गए ना। ओहो, अरे यार, अगर वो कल आएंगी तो आप मुझे पहले बता देते। खैर कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी उनसे मिलने। अरे नहीं नहीं बहू, खलाने की जरूरत नहीं है, तू क्यों फालतू में परेशान हो रही है। अगर कल बड़ी बहू आएगी ना तो मैं तुझे इन्फॉर्म कर दूंगी, तब आ जाइयो। अभी कोई इसका पक्का थोड़ा ना है कि वो आएगी भी और क्या नहीं आएगी। अरे मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। अरे अपनों के लिए भला कौन परेशान होता है। और वैसे भी मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ रह के आपकी सेवा कर सकूँ। हाँ, कोमल बहू तू पानी पी, मैं और हिमांशी अभी आते हैं। मम्मी, मुझे एक बात बताओगी, ये हमारे घर पे डेली अपना मुंह उठा के क्यों चली आती है? हमारा घर कोई धर्मशाला है क्या? अब मुझे पता होता तो मैं तुझे बता ही ना देती। आ जाती है रोज रोज, मैं भी बड़ी दुखी हूँ इसके आने से। अभी हमारे फ्रिज में काजू कतली और जूस पड़ा है बड़ी वाली भाभी के लिए। अब ये आ गई है, अगर इसको पता चला तो 2 मिनट में सफा चट कर जाएगी। और अगर इसे खाने के लिए ना दो तो पूरी सोसाइटी मेरा ढिंडोरा पीट दी कि हम इसको कुछ नहीं खिलाते। बेटा उसे छुपा के रखते, रात को बड़ी बहू आएगी, उसको क्या खिलाएंगे। हेलो सुमित, कहाँ हो तुम अभी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं ना मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ। यहाँ पे मुझे आधा 1 घंटा और लग जाएगा, तो तुम एक काम करना, जब वापस आओगे ना तो डायरेक्ट यहीं पे आ जाना, यहीं से मुझे ले जाना। हाँ ठीक है। छुपा के ही रख देती हूँ, इसके मुंह तो बिल्कुल भी नहीं रखने दूंगी। अब क्या करें, भगाओ ना इसे, क्यों बिठा रखा है घर में? अरे कैसे भगाऊं अपने मुंह से, कैसे बोलूं कि यहाँ से चली जा। एक काम करते हैं, इसके पास जाके ना चुपचाप बैठ जाते हैं और रोने सा मुंह बना लेते हैं। अगर हम कुछ बोलेंगे ही नहीं तो अपने आप उठ के चली जाएगी। बेस्ट आइडिया, चलो ऐसा ही करते हैं। अरे आप आ गए, चलिए मम्मी जी हम चलते हैं। ठीक है मम्मी जी। जीते रहो। वैसे जाने के लिए क्यों सोच रहे हो, यहीं रुकते, रात का खाना खा के जाते। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना बना कर रखेगी बेटा। नहीं नहीं मम्मी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, काम? क्या बात है, आजकल तो बहुत बड़े बड़े काम करने लगा है तू। अरे बेशरम, थोड़ी सी शर्म कर ले। तुझे पता है तेरे साथ के कितनी अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं। अरे तेरे बड़े भाई को ही ले ले, तेरे बड़े भैया मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। अरे महीने का पता है कितना पैसे कमाते हैं। और तू क्या करता है? तूने तो हमारी नाक कटवा के रख रखी है। तेरे लिए तो हर जगह से सुनने को मिलता रहता है, आज इससे कर्जा उठाया, कल उससे कर्जा उठाया, बस यही सुनना बाकी रह गया था। बुढ़ापे में मेरी नाक कटवा रखी है। मम्मी एक बात बताओ, मुझे इतने ताने क्यों मारती हो? ऐसा तो नहीं है मैं खाली बैठा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। अरे भैया, क्यों नहीं बोलेगी मम्मी आपको? ऐसा किया ही क्या है आपने हम दोनों के लिए? रक्षाबंधन पे भाइयों का फर्ज होता है बहन को नेक अदा करना, और आपने क्या दिया है मुझे? 500 रुपए लिफाफे में डाल के। और मेरे बड़े भैया ने, आप जानते हो क्या दिया है? क्या दिया है मैम, बताओ इन्हें। क्या दिया था? सोने के टॉप्स दिए थे इसको, समझ में आया? अरे इतने बड़े बड़े झुमके बनवा कर दिए थे। और तुम लोगों ने क्या दिया था? सुन लिया आपने, सोने के झुमके दिए थे मुझे रक्षाबंधन पे, जो आप सपने में भी खरीद के मुझे दे नहीं सकते हो। हमें तो शर्म आती है आपको अपना भाई बोलते हुए। पूरी सोसाइटी में हर किसी से कर्जा लेके घूम रहे हो आप। अरे हमको ना कर्जदारों से मुंह छुपा के जाना पड़ता है, कहीं भी जाओ तो लोग हमसे बोल देते हैं, अरे वो आपका छोटा भाई है ना, उसने कर्जा ले रखा है, वो पैसे याद दिला देना।
हम क्या आपको कर्जदारों से पैसे याद दिलाते रहे? सही कह रही है बेटा, नाक कटवा के रख रखी है इन दोनों ने। इसके साथ साथ ये भी तो है, अरे गेहूं के साथ घुन भी तो पिसता है। मम्मी जी, आप एक बात बताइए, ये चीज़ कितनी गलत है? आपको नहीं लगता? एक बेटे से आप इतना प्यार करती है और दूसरे बेटे से इतनी नफरत, अपने ही बच्चों में इतना भेदभाव क्यों? ओ फालतू मत बोल, मैंने किसी में भेदभाव नहीं करा। जितना प्यार मैं बड़े वाले को करती हूँ उतना इसको भी करती हूँ, और जितना बड़ी वाली बहू को इज्जत देती हूँ उतनी तुझे भी देती हूँ। ये तुम्हारे दिमाग में चलता है कि मैं भेदभाव करती हूँ। मैं कोई भेदभाव नहीं करती, माँ के लिए बच्चे बराबर होते हैं। मुझे तो समझ भी नहीं आता कि आप लोगों की सोच ऐसी कैसे हो सकती है। मैं यहाँ आप लोगों से खातिरदारी नहीं करवाने आती, आप लोगों से प्यार है, मोहब्बत है, रिश्ता है, सिर्फ इसलिए आपसे मिलने आते हैं ताकि आपसे 2 वक्त प्यार की बातें कर सके, अपना रिश्ता निभा सके। पर लगता है आप लोगों को तो और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, किसी रिश्ते से, किसी प्यार से। आप लोगों को तो वहाँ रिश्ता बनाना होता है जहाँ पैसा हो, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है ना? आज अगर मेरे पति का काम ढंग से नहीं चल रहा है, हमारा बुरा वक्त चल रहा है, तो आप लोग हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो। एक गिलास पानी, और जो भैया है उनका काम अच्छा है, वो अमीर है, तो उनके लिए सब कुछ। वाह, कितनी सही चीज़ है ना मम्मी ये। खैर कोई बात नहीं, बट हमें उन लोगों से रिश्ता नहीं रखना जिन्हें रिश्तों का महत्व ही नहीं पता। आज के बाद ना हम कभी भी आपके इस घर में दोबारा वापस नहीं आएंगे। अरे हाँ हाँ, जाना है तो जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम दोनों को यहाँ रोकने का। जाओ, हाथ जोड़े तुम दोनों के आगे, निकलो। मम्मी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी वाइफ के साथ ऐसा करोगे। आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगा इस घर में। चलो। वाह मम्मी जी वाह, ये आपकी सगी औलाद है भी क्या नहीं? क्योंकि आपको देख के लगता नहीं कि आप इनकी माँ हो, क्योंकि आप में माँ वाली काबिलियत ही नहीं है। रोशन मम्मी है मेरी, जबान संभाल के बात करो। तुम्हारी माँ भी तब तक है जब तक मेरे जेब में पैसा है। जिस दिन मेरे जेब से पैसा खत्म हो गया ना, उस दिन तुम्हारी इज्जत भी करना बंद कर देंगी। अरे 2 बेटे हैं इनके, एक बेटा बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो उसकी इतनी खातिरदारी, उसके लिए मेरा सोना, मेरा सब कुछ, और इन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं करती। आप जैसे लोग इंसान से रिश्ता नहीं, उसकी दौलत से रिश्ता रखते हो। मम्मी जी एक दिन आप बहुत पछताओगे। भूल गए क्या वो टाइम जब आपकी तबीयत खराब हुई थी? आए थे आपके बड़े बेटे और बहू, काम के सिलसिले में बाहर थे, काम छोड़ के नहीं आ सकते थे वो आपके लिए। जब इन दोनों ने आपकी सेवा करी, जिसे आपने यहाँ से अभी जलील करके भगाया ना, वो दिन रात आपकी सेवा में लगी रही। घर का सारा काम वो करती थी। हम भी 2-3 दिन लेट आए थे, लेकिन वो 5 मिनट में पहुँच गई। अपना वो होता है जो दुख में हमारे साथ खड़ा हो, वो नहीं जो पैसों की वजह से हमारे साथ खड़ा हो। समझे आप?